नमस्कार, नोइंग आयुर्वेद में आप सभी का स्वागत है। मैं वैद्य वृंदा राव। देखिए, आज हम बात करेंगे धन्वंतरी जयंती के बारे में, धन्वंतरी त्रयोदशी के बारे में। 18 अक्टूबर 2025 वार शनिवार के दिन कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी यानी दीपोत्सव का जो 5 दिवसीय दीपोत्सव का जो ये पहला दिन है, जिसे धनतेरस भी कहते हैं, ये इसे आयुर्वेद में और भगवान धन्वंतरी जो कि आयुर्वेद के आदि देव हैं, आदि प्रवर्तक हैं, इनका प्राकट्य दिवस है। तो भगवान धन्वंतरी का ये त्रयोदशी जो है वो प्राकट्य दिवस होने से धन्वंतरी त्रयोदशी के नाम से भी इसे जाना जाता है। देखिए, भगवान धन्वंतरी जो है वो समुद्र मंथन से उनका प्राकट्य हुआ था और समुद्र मंथन से जो 14 रत्न हुए थे उनमें से एक है। वैसे तो हलाहल, विष और कामधेनु गाय, कल्पवृक्ष, ऐरावत हाथी, इस तरह से बहुत सारे रत्नों का प्राकट्य हुआ था, लेकिन 13वें नंबर पर भगवान धन्वंतरी जो है वो हाथ में चतुर्भुज स्वरूप में वो प्रकट हुए थे, ऐसा माना जाता है। और चतुर्भुज में उनके जो एक हाथ में शंख चक्र है, एक हाथ में अमृत कलश है और एक हाथ में उनके औषधियाँ हैं और एक हाथ में संहिता है, शास्त्र है। तो इस तरह से चतुर्भुज स्वरूप में, विष्णु के स्वरूप में, विष्णु अवतार के रूप में इनको माना जाता है। आरोग्य के देवता हैं, बिल्कुल। और जैसे हमें विद्या चाहिए तो हम सरस्वती जो देवी है उनका पूजन, स्तवन, पाठ करते हैं। अगर हमें आरोग्य चाहिए तो हमें निश्चित रूप से भगवान धन्वंतरी का पूजन, अर्चन और स्तवन करना चाहिए। तो शाम के समय भगवान धन्वंतरी का चित्र या मूर्ति जो भी आपके पास है या उपलब्ध कर लीजिए। फूलमाला, फूल और धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल ये अर्पण करके आप भगवान धन्वंतरी से अपने लिए और अपने परिवार के लिए आरोग्य की मंगल कामना ज़रूर करिए, क्योंकि धन जो है वो यही, आरोग्य ही पहला धन है। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप ये सभी जो भौतिक संसार की जो ये वस्तुएं हैं उन सब का उपभोग कर सकते हैं, उनका आनंद ले सकते हैं। तो नहीं तो अस्वस्थ शरीर इन सब में उनको आनंद नहीं आता है। इसलिए अपने लिए और अपने परिवार के लिए निश्चित रूप से शाम के समय भगवान धन्वंतरी का पूजन करके और अपने वर्ष भर के लिए अपने आरोग्य की मंगल कामना ज़रूर से करें। मैं भी आप लोगों के लिए, सभी के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए और आरोग्य के लिए निश्चित रूप से मैं भी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ, है ना। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई धन्वंतरी त्रयोदशी की। बाकी चीज़ हम लाते हैं वो अपनी जगह है, चाहे आप चांदी का सिक्का खरीदते हैं, सोना का सिक्का खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, वो सब अपनी जगह है। लेकिन ये सब चीज़ तभी काम आती है जब हम स्वस्थ होते हैं। स्वस्थ यानी सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, मानसिक स्वास्थ्य भी है, भावनात्मक स्वास्थ्य भी है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी है और सामाजिक स्वास्थ्य भी है। और प्रसन्नात्मेंद्रिय मन स्वस्थ विधीयते, ऐसा आयुर्वेद में कहा है। तो आपकी संपूर्ण स्वास्थ्य की भी का उल्लेख है इसमें, कि शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और आत्मा, ये सब प्रसन्न होने की स्थिति को ही स्वस्थ कहते हैं। आरोग्य का सिंबल है ये। तो अब हम जब कामना करेंगे तो निश्चित रूप से हमें मिलेगा। इसलिए आप सभी को धन्वंतरी त्रयोदशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।